हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विथ निखिल में। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सबको अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। आज हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जो कि 1773 का था। और रेगुलेटिंग एक्ट लाने की क्या ज़रूरत पड़ी ब्रिटिश सरकार को इंडिया में, इसके बारे में आज हम पूरा जानकारी लेंगे और क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। तो एक परिचय ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी और 1765 में तक ये व्यापारिक कंपनी तक यहाँ पे इंडिया पे थी। और ब्रिटिश सरकार को ये एक इंडियन कंपनी के मतलब ब्रिटिश की कंपनी थी, बट वे यहाँ इंडिया में एक कंपनी के रूप में यहाँ पे स्थापित हुई थी और एक व्यापारिक कंपनी के रूप में यहाँ पे इंडिया आई थी। और इसने कंपनी शासन के अधीन 1773 और 1858 के बीच और फिर 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन व्यापक एवं पर्याप्त संवैधानिक तथा प्रशासनिक और न्यायिक परिवर्तनों का साक्षी रहा था। ठीक है। शीघ्र ही ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के लिए अलादीन का चिराग बन गई। अलादीन का चिराग कहने का यहाँ मतलब जो कोट्स यूज़ किया गया है, इसका मतलब था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही मात्रा में पैसा कमा रही थी इंडिया से और उसका थोड़ा सा भाग आपको इंग्लैंड भी भेज रही थी। ठीक है। तो 1603 से 1613 ईस्वी तक अपनी 7 यात्राओं में कंपनी ने अपनी धनराशि की कमाई 200 गुना तक कर दी थी। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पैसा वो कमा रही थी कंपनी। 1765 इसमें बंगाल की दीवानी ब्रिटिश को प्राप्त हो गई। तो 1765 में बंगाल की दीवानी किसे ट्रांसफ़र हो गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया। और 1767 ईस्वी में कंपनी पर ब्रिटिश सरकार द्वारा यह नियंत्रण लगाया गया कि वह 4 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार को प्रति वर्ष देगी। मतलब उसका टोटल वार्षिक आय था कंपनी का 40 लाख पाउंड। और जो कंपनी जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने 10% की मांग की कि आपको इसमें से 10% मुझे भी देना होगा। तो वो 10% 4 लाख पाउंड होता है और वो 4 लाख पाउंड वार्षिक कर के रूप में ब्रिटिश सरकार ने मांगी। कंपनी ने 4 लाख पाउंड वार्षिक में कुछ छूट मांगी। उन्होंने कुछ छूट मांगा था, बट कंपनी ने छूट देने से इनकार कर दिया। और इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत लॉस में जाने लगी और 10 लाख पाउंड का ऋण भी बैंक ऑफ इंग्लैंड से मांगा गया। ठीक है। फिर गुप्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस प्रतिवेदन के फलस्वरूप लॉर्ड नॉर्थ, यहाँ पे लॉर्ड नॉर्थ ही ने 18 मई को रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था। ये नाम आप याद रखिएगा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है, लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है। यह कंपनी के भारतीय प्रशासन पर सांसदीय नियंत्रण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था। अब क्या हो गया था, इसे लाने का क्या कारण था कि कंपनी को एक संवैधानिक शासन के अंदर ले आया गया था। उससे पहले कंपनी क्या थी? स्वतंत्र थी, किसी के वो अंतर्गत नहीं आती थी, बस टैक्स के रूप में कुछ इंग्लैंड को भेजती थी, बस इतना ही था। बट रेगुलेटिंग एक्ट के आने की वजह से क्या हो गया कि कंपनी को एक संसदीय निगरानी के अंदर रख दिया गया। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या क्या बदलाव हुए और क्या क्या नियम थे, वे अब हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला बदलाव था, कंपनी के डायरेक्टरों को कहा गया कि वे अब से राजस्व से संबंधित सभी मामलों तथा दीवानी एवं सैन्य प्रशासन के संबंध में किए गए सभी प्रकार कार्यों से सरकार को अवगत कराएंगे। मतलब वो जो भी कार्य कर रहे थे कंपनी के डायरेक्टर, वो अब सरकार को सारा जानकारी देंगे। तो इस प्रकार क्या हुआ कि पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार दिया गया। ठीक है। अब दूसरा क्या था कि अब 500 पाउंड के अंशधारियों के स्थान पर 1000 पाउंड के अंशधारियों को संचालन चुनने का अधिकार दिया गया। अब तीसरा क्या बदलाव था, तो संचालन मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया। तो कितना कर दिया गया? 4 वर्ष उन लोगों का कार्यकाल कर दिया गया। और प्रति वर्ष उनमें से 1/4 सदस्य के स्थान पर नए सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई। तो मतलब हर एक साल 1/4 सदस्य रिटायर भी हो जाते थे। कंपनी
के कर्मचारियों के निजी व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया। अब मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे कंपनी के जो मेंबर्स, जो हेड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वे लोग अपना भी पर्सनल बिजनेस भी कर रहे थे, तो उन लोगों को पूरी तरह बंद कर दिया गया और आप बोला गया कि आप कंपनी के अंदर भी जो भी व्यापार है करिए, अपना पर्सनल व्यापार नहीं करना है। फिर आइए चौथा में, बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए। ये पार्षद नागरिक तथा सैन्य प्रशासन से संबंध थे। अब एक क्या गठन किया गया, तो एक प्रशासक मंडल गठन किया, उसके गवर्नर जनरल और तथा 4 परिषद भी थे उसमें, है ना। इसमें थे आपका वारन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे, और उनके साथ जो 4 और थे वे थे कैबरेनिंग, मॉन्सल, वारबेल और एवं फिलिप फ्रांसिस, जो कि हेल्पिंग हैंड थे आपका वारन हेस्टिंग के। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष तक था तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था, ठीक है। और जो भी भावी नियुक्तियां भी होती थी वो कंपनी द्वारा ही की जाती थी। आइए पांचवा बदलाव क्या है, बंगाल गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया, ठीक है। अब क्या कहा गया, बंगाल के गवर्नर को समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर, जितना भी अंग्रेज के अंदर क्षेत्र आते थे उनका गवर्नर आपका कौन हो गया, बंगाल का जो गवर्नर था वो पूरा गवर्नर कहलाने लगा। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के असैनिक तथा सैनिक शासन का अधिकार दिया गया। कुछ विशेष मामलों में उसे बम्बई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। अब सबसे हमको इम्पोर्टेंट लगा यही, तो मैंने हाईलाइट भी किया है क्योंकि एग्जाम से भी पूछ सकता है। इस अधिनियम द्वारा बंगाल में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। और इस ये आपका न्यायालय के अंदर आपका इंडियन लोग भी अपील कर सकते थे, और इस न्यायालय के अंदर सभी कोई इसकी न्याय के अंदर आ जाते थे, ठीक है। अब सातवां क्या था, कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दे दिया गया, किंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व भारत सचिव से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य हो गया था। और इसका लास्ट है आपका 8वां और सबसे अंतिम बदलाव, कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि कर दी गई तथा उन्हें नजराना, घूस, भेंट आदि लेने की मनाही कर दी गई थी। और इस अधिनियम के सभी प्रावधान परीक्षण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित थे। तो इसी के साथ आपका ये रेगुलेटिंग एक्ट मैंने पूरा क्लियर कर दिया है, और इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस रखे गए थे कंपनी के अधिकारियों को, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। आप और इसके बाद मैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो के बाद। तो इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू।